पहली बार मारपीट हुई थी तो बदतमीजी कुछ किया था, जो वर्कर था उनको मारपीट दिए थे, उसका वीडियो शो कर दिए, सोशल मीडिया पे आ गया, आपके पास आ गया, सबके मेरे पास आ गया, मतलब पूरा जनपद देख लिया, पूरा प्रदेश देख लिया। टी वीडियो कहाँ गया? तो क्या लग रहा है कि क्यों शो कर रहे हैं लोग? अरे भैया सब कुछ है ये नहीं, कहाँ शो करेंगे? सब कुछ निराधार है। अरे थाने में जमा भैया, थाने में थाने में जमा तो न्यायालय आना चाहिए था ना। आज तो न्यायालय में आप गए होंगे तो न्यायालय में कहाँ आया है? सब सामान वामान देखिए, कुछ नहीं उसमें आया, ना पिस्टल दिखाया गया है, तो पिस्टल की बात हो रही हो ना कि पेन ड्राइव आई है। खाली 452 बढ़ा दिए हैं घर में घुस के मारने की, 308 है, धमकाने वाली धारा है, ये सब धारा है और कुछ नहीं है। और तो आप जानते हैं जिनविन होता है 323 504 5 है, जैसे आपको हम गाली दे दिए तो उसमें 323 504 5 6 बनता है। 20,000 की 2 दिन में चाय पिला देता होगा आम पब्लिक को। एक प्रधान चौराहे पर खड़ा हो जाता है तो हर गाँव में हर प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। कुछ लोग ड्रिंक वाले होते हैं, कुछ लोग चाय पाने वाले, कुछ लोग गुटखा वाले, तो कुछ गरीब होते हैं, कुछ लोग दवाई कराना होता है। तो ऑलरेडी एक प्रधान जो है, किसी गांव का प्रधान हो, आप ही गांव का प्रधान हो, उसका पर डे 5 से लेकर 10,000 रुपये खर्चा होता है एक प्रधान का। तो हम तो 20,000 वाली बात निराधार मानेंगे। 20,000 प्रधान मांगने जाएगा। नमस्कार, अभी मैं जौनपुर जिले में हूं और बता दें आपसे, आए दिन जो है तमाम सुर्खियों में रहने वाला जौनपुर जिला आजकल केवल एक बातों में सुर्खियों में है कि महिला का ब्लाउज फाड़ दिया। कौन फाड़ दिया? इस ग्राम सभा का सम्मानित प्रधान वीरेंद्र यादव जी ने, जिनके ऊपर आज तक किसी भी ग्राम सभा की किसी महिला ने जो है आरोप नहीं लगाया था, लेकिन उनके जो है आरोप लगाते ही प्रधान जी का जेल हो जाता है। और आज हम लोग जो है जब वहाँ पे जाते हैं, मिलते हैं, और मिलने के बाद सब लोग इतने मतलब भावुक हो जाते हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं। आइए भाई साहब लोग हैं, मैं बात करूंगा आखिर में कि एक मतलब जो सम्मानित पद पे थे, प्रधान जी थे, उनके ऊपर जिस आरोप लगा दिया गया, इस तरह से आखिर जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो क्या सही गलत है? भैया स्वागत आप लोगों का है। जी भैया बताइए। भैया ये जो प्रधान जी पे आरोप लगा है, क्या कैसे मानते चीज़ को आप? सब निराधार है, सब निराधार है जी। अच्छा बताइए, माँ समान है, 50 साल की उनकी अवस्था है, प्रधान 30-35 साल या हमको समथिंग लगता है 30-32 साल का होगा। वो प्रधान जनप्रतिनिधि है, वो जाके माँ का ब्लाउज फाड़ेगा अपने? माँ समान है ना, वो आदमी सबको माँ बराबर देखता था, जाके ब्लाउज फाड़ेगा? आप खुद सोच सकते हैं, सरासर निराधार है, कोई मतलब नहीं है। आज हड़ताल नहीं हुआ होता तो आज बिल हो जाता उनका। आज कंडोलेंस था, इसी वजह से बिल नहीं हुआ। हो सकता है अगली तारीख पे संभवतः 100% 99% मैं बोल रहा हूँ बिल हो जाएगी। जी हाँ। अगर प्रधान जी के हाथ में पिस्टल ना होता तो कुछ और वहाँ बात होता। क्या लगता है कि पिस्टल है? जो आदमी गांव प्रधान पिस्टल लेके टहलेगा? पिस्टल लेके दौड़ाए थे प्रधान जी। अरे आप देखे थे? आप देखे थे? वो महिला का कहना है, पुरुष कहना है उसके पति का। हम तो बता रहे हैं आपसे, आप हमको पिस्टल लेके भी धमका रहे थे। प्रशासन मान जाएगा क्या? सरासर निराधार है, कोई मामला नहीं है, केवल इनको बजाया जा रहा है। इनकी लोकप्रियता बढ़ चुकी है, इसीलिए इनको बजाया जा रहा है। आगामी चुनाव सामने है, चुनाव हमको लगता है एक्चुअली 7-8 महीने बाद चुनाव है, उसी के चक्कर में इनको बजाया जा रहा है और कोई मामला नहीं। जब आप न्यू लकी ढाबा का वीडियो देखिएगा तो अंदर भी कैमरा, बाहर भी कैमरा, और उस परिवार का ये कहना है कि प्रधान जी लेकर दौड़ाते हैं पिस्टल, तो उसमें पिस्टल भी आता है, आवाज़ भी आता है और सब कुछ आता है, लेकिन हम वीडियो दिखाएंगे नहीं। मैं मानता हूँ, आज बता रहे हैं आप ना, तो वीडियो दिखाएंगे, किसको दिखाएंगे वीडियो? और भाई पेन ड्राइव होगी उनके पास, और बहुत से सिस्टम होता है। मोबाइल, सब लोग मोबाइल मतलब टच रखते हैं, मोबाइल में, मोबाइल द्वारा कनेक्ट होता है, मोबाइल से दिखाते हैं जी। अरे पिस्टल वैसे आम बात हो, कोई पिस्टल लेके टहलेगा? अभी तक पिस्टल उनके पास नहीं था, आज पिस्टल हो गया। सब फर्जी है, सब निराधार है, कोई मामला नहीं है। प्रधान जी गेहूं में दौड़ाते हैं उनको। अरे भैया और कोई जगह ही नहीं बची थी, केवल गेहूं दौड़ाने के बचा था। सब फर्जी है, हमको हंसी आ रही है सोच के, सब कुछ निराधार है जी। हमको सोच के हंसी आ रही है। गांव का प्रधान हो जो आदमी, 14 मौजा गांव, जो 10,000 वोटरों का मालिक हो, वो पिस्टल लेके टहलेगा? आप बताइए। और 1100 चुनाव, मतलब 1100 लगभग समथिंग चुनाव जीता है आदमी, वो पिस्टल लेके टहलेगा? आप बताइए ना। हमको हंसी आती है, सोच के हंसी आती है कि उनकी क्या विचारधारा है। उनके सुभाष जी अच्छे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, सुभाष अच्छे आदमी हैं। अब उनके दिमाग में क्या आ गया, उनके पीछे क्या लोग लग गए हैं, हमको तो कुछ और लगता है। हमको तो कुछ, मैं उसको टच कर रहा हूँ अनुराग वाले से, जहाँ तक मेरी सोच है, मामला इसमें कुछ और बन रहा है। हाँ, नहीं बताइए, पिस्टल लेके दौड़ेंगे वो? 4 साल नहीं दौड़े, अब 6 महीना चुनाव बचा है, 4.5 साल नहीं दौड़े, 6 महीना पिस्टल लेके दौड़ रहे हैं?
क्या आप महसूस कर सकते हैं? आपको जिसके ऊपर सर पे चुनाव है वो तो हर आदमी दुश्मन रहेगा, उसको मिलाने की कोशिश करेगा। गोड़ हाथ रख के कैसे मिला लूँ कि भैया तो वोट हमारा बढ़ जाए, तो पीछे लेके दौड़ेंगे? आप बताइए ना। हम तो कभी नहीं देखे। हम वीडियो दिखाएंगे भी नहीं और मीडिया सामने आएंगे भी नहीं, ऐसा उस परिवार कहना है। जो पहली बार मारपीट हुई थी तो बदतमीजी कुछ किया था, जो वर्कर था उनको मारपीट दिए थे, उसका वीडियो शो कर दिए, सोशल मीडिया पे आ गया, आपके पास आ गया, सबके मेरे पास आ गया, मतलब पूरा जनपद देख लिया, पूरा प्रदेश देख लिया। तो ये वीडियो कहाँ गया? तो क्या लग रहा है कि क्यों नहीं शो कर रहे हैं लोग? अरे भैया सब कुछ है, ये नहीं कहाँ शो करेंगे? सब कुछ निराधार है। अरे थाने में जमा भैया, थाने में। थाने में जमा तो न्यायालय आना चाहिए था ना। तो न्यायालय में आप गए होंगे, तो न्यायालय में कहाँ आया है? सब सामान देखिए, कुछ नहीं उसमें आया, ना पिस्टल दिखाया गया है, तो पिस्टल की बात हो रही हो ना कि पेन ड्राइव आई है। खाली 452 बढ़ा दिए हैं घर में घुस के मारने की, 308 है, धमकाने वाली धारा है, ये सब धारा है और कुछ नहीं है। और तो आप जानते हैं जिनविन होता है 323 504 5 जैसे आपको हम गाली दे दिए तो उसमें 323 504 5 बनता है। तो ये आम धाराएं हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 धाराएं वो हो गई, 3 धाराएं गंभीर है। 3 धाराएं गंभीर है, मैं बता रहा हूँ आपको। 308 गंभीर है, 452 गंभीर है, एक और धारा जो रंगदारी वाली गंभीर है। हाँ, ये 3 तो धाराएं। ये तीनों धाराएं लगा दी गई हैं, क्या लगता है कि मतलब बिना जांच के ही प्रधान जी को उठा लेना? भैया इसमें सुभाष क्या बताऊं, क्या मैं एसओ साहब को बताऊं, माननीय महोदय जी को? उसमें कुछ नहीं है, इसमें सब सोची समझी बड़े बड़े लोगों का हाथ है। मैं जानता हूं, मैं आपको बता दूं, मैं जानता हूं अच्छी तरीके से, इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। अभी कुछ एक नया प्रकरण आपको सामने छेड़ूंगा, सामने एक चुनाव है, उसका जिक्र नहीं करूंगा, वो चुनाव अप्रैल में होने वाला है। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि ये अंदर रहेंगे तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी को। हाँ, इनकी लोकप्रियता ज़्यादा है, 2-4-10 लोग इनके संबंध में रहते हैं, जो बड़े बड़े वोटर हैं, जिससे बड़ा चुनाव है। आप समझ रहे होंगे मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ। सब कुछ मामला ही है और कोई मामला नहीं है। क्या आज न कल बेल होगी। इतना दिन तक प्रधान जी ग्राम प्रधान रहे, कभी कोई केस आया कि नहीं? हमको हंसी बार इस बात पे आ रही है, जो आदमी 4.5 साल ब्लाउज नहीं फाड़ा, माँ समान, जिसके अंदर 10,000 12,000 वोटरों का मालिक है, वो जाएगा अपने माँ समान को ब्लाउज फाड़ेगा? कोई लड़की फड़की रही होगी, मैं मान सकता हूँ, चलिए ठीक है, युवा प्रधान हमारा है जो शीला है, गलती हो गई। जिसको माँ मानता था, जिसका पैर छूता था, सुभाष को भाई बोलता था, भाभी जो है माँ समान होती है, उनका ब्लाउज फाड़ेंगे? आप तो देखे होंगे उनको, सुभाष जी की औरत को देखोगे नहीं देखोगे? तब क्या उनके अंदर था, ब्लाउज फाड़ने चले गए? हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं, हमको तो खुद हंसी आती है कभी कभी सोचता हूँ तो। सब निराधार है। सुभाष जी भी अच्छे हैं, मैं बार बोल रहा हूँ, सुभाष जी अच्छे हैं। अब उनकी मानसिकता क्या बन गई, उनके पीछे कौन लोग हैं? 2-3 लोग मैं जानता हूँ, जो लोग हैं, 2-3 लोग हैं। क्या जो एक आरोप लग रहा है कि 2 लाख रुपया ले लिया सुभाष ने और इस नाते सब काम पैसा कौड़ी हाथ की मैल है, आज पैसा रहेगा कल जाएगा, पैसे कौड़ी कोई बात नहीं है। बस मामला ये है, चुनाव 8 महीने है, इनको ठेल दिया जाए, ये अंदर रहेंगे, मामला ख़त्म हो जाएगा। ये बंदा बाहर निकलेगा फिर चुनाव जीत जाएगा। मैं बता रहा हूँ, डंके की चोट बता रहा हूँ आपसे। हाँ, जब ये अंदर बाहर आ जाएंगे तो चुनाव फिर जीत जाएंगे, इससे बढ़िया अंदर में रहेंगे। हाँ, अब क्या सब बड़े लोग इसमें लगे हैं, इन्वॉल्व हैं, मैं जानता हूँ। अच्छा बताइए, इतनी धारा उचित थी? आप बताइए ना, इतने पत्रकारिता आप कर रहे हैं, उचित थी? आप बताइए। मारपीट हो गई, ठीक है, चलो 323 5-4 5-6 लग गया, चलिए 308 लगा दिए, जानलेवा हमला कर दिए, मतलब मानता हूँ इतना तक ठीक है। अब उसमें दुनिया भर का ब्लाउज फाड़ना, 452 मामला आप जानते हैं, सुभाष जी ने आपके इंटरव्यू में बोला है कि मामला हमारे होटल का है। 452 तब बनता है घर में घुस के मारना, हाउस द हाउस, मतलब हाउस में आप घुस किसी को मारेंगे तो मेरे आप रोड पे हमको मार दिए 452 नहीं बनेगा, आप हमारे घर पे चढ़ के मारेंगे तो 452 बनता है। लेकिन वीडियो में सुभाष ने ये भी बोला है, हाई कोर्ट का डायरेक्शन आया है। सुन लीजिए, सुभाष की पत्नी ने कहा कि जब दौड़ाए पिस्टल लेकर के तो मेरे पति सुभाष घर में घुस गए हैं और मुझे पीछे मतलब दौड़ाते ले गए। फिर ऐसा क्वेश्चन करती फिर हंसी आ रही है। अच्छा बताइए, मैं भले मतलब अपने आप कमजोर हूँ, निष्क्रिय हूँ या कुछ भी हो, अब कभी मतलब आप बताइए, आपके परिवार कोई मारता रहेगा, आप भले ही आपके अंदर जान न रहे, आप उसको जाके घर में छुप जाएंगे? आपकी जीवन संगिनी थी, आपकी औरत थी ना, आपकी धर्म पत्नी थी ना वो, तो उसको कोई बाहुबली आके मार रहा है तो आप कुछ नहीं करेंगे, तो आप डटे रहेंगे, भले 2-4-10 फाइट मार खाया जाए या आपकी हत्या हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप खड़े रहेंगे डट के। ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप छोड़ के भाग जाइए। अब बताइए, जान बचा रहे थे, क्या करें? अब बताइए, अब हमारा भाई मारा जा रहा है मेरे सामने, क्या मैं घर भाग जाऊंगा? भले ही मैं मार खा जाऊंगा, वहाँ डट के लड़ूंगा पहले,
जब तक सांस रहेगी। जी अच्छा, ये धर्म बनता है? पुरुष धर्म यही है, पति धर्म यही है। वो तो साथ फेरा लेके आप आए हैं, आपकी पत्नी को मार रहा है, पिस्टल लेके दौड़ा रहा है, आप दबक के बैठ गए, कोई मतलब तो है नहीं। सोचने वाली बात है, कोई मतलब है? ये तो हमने निराधार। जब न्यू लकी ढाबा के लोग बताते हैं कि प्रधान दौड़ते हैं पिस्टल लेकर के और हमें मतलब कांति को पीछे दौड़ाते हैं, पति घर में घुस जाता है और उनका जो लड़का है बेचारा जान बचा के भागता है, वो ऊपर पल्ला बंद कर लेता अच्छा भैया है। बताइए। इतना बड़ा बड़ा आरोप लगा दिया गया प्रधान जी के ऊपर। प्रधान का इंटरव्यू आप सुने होंगे, प्रधान ने साहब कहा कि ना विजय था, ना पवन था, ना शिवम था, ना अतुल था। आपने खुद इंटरव्यू लिया है। प्रधान अकेले थे, प्रधान तो बहुत बड़े बाहुबली थे नहीं। शिवम और उनके सुभाष जी के पास 2 बच्चे हैं और वो खुद हैं 3 हो गए, उनकी पत्नी 4 हो गई। 4 लोग क्या एक आदमी से अपना जान नहीं बचा सकते थे क्या? कोई झिड़ता, कोई ठबड़ता, कोई कुछ करता। उसमें आम पब्लिक का रोड का मामला है, आम पब्लिक झगड़ा देख के ऑटोमेटिक रुक जाती है, झगड़ा वो भैया छोड़ा था। कोई भी रहता है ना, सब लोग चले गए दंगल देखने। अरे दंगल देखने के तो प्रधान के पास इतनी फुर्सत थी, दंगल उनको छोड़ के वो आ गए पिस्टल वाले के टालेंगे। सब हंसी आ रही है, ये सब क्वेश्चन अच्छा सर भैया, क्या आपको लगता है कि जैसे प्रधान जी साथ 4 लोग और मतलब मान लीजिए गए, 3 लोग कम से कम, हाँ, तो क्या वो शामिल थे उसमें? नहीं शामिल थे। हमको तो नहीं लगता है। एक तो लड़का जो दंगल जब स्टार्ट हुआ तो जब प्रधान झगड़ा कर लिए थे तो एक आदमी हमको फ़ोन किया कि भाई यार प्रधान तो यहाँ बवाल कह देना, कोई का भल करना कि जैसे झगड़ा पड़ा, कोई गाली गलौज मामला हुई, कुछ वो लोग का पर्सनल वाला, उसे हमसे काम मतलब हो, फ़ोन रखा। हम हो जाती गौरा बादशाहपुर, तो उधर से मैं नहीं गया गौरा बादशाहपुर, मैं दुधौरा चला गया, लोगों से मिलना था, तो वो दुधौरा कुकुहा होती है, मैं गौरा बादशाहपुर चला गया। तो फिर मैं आया तो पता चला ये सब लोग उठ गए। तो विजय उसमें था, इनका प्रधान का भाई उसमें था मौके पे। तो हम कहे विजय ऐसा ऐसा मामला तो घरे से हट जाए, नहीं मान ला कोनो मामला बढ़ ही जाए। तो आदमी माना नहीं, क्या भैया वहाँ सर सामान गिर, सीमेंट फीमेंट हो और कुल का बोला तसला फसला कुल हरसा फरसा के उठाए लीजिए का हुई। तो हम कैसे जा तो सोच जा तो हर तो मामला कोनो हो ना। वो जाने के बाद कोई सटीक बताया होगा थाने पे, आके लोग उठा लिए। वो तो एकदम नहीं था, जब झगड़ा हुई तो वो था ही नहीं वहाँ, विजय नहीं था, विजय तो बाजार में था। विजय आप एक वकील भी हैं पेशे से, तो सब परिवार बता रहा था कि पुलिस फोर्स प्रधान जी को और लोग उठा लेती है, लेकिन इन्फॉर्म नहीं करती घर पे। तो भैया अब आप तो खुद पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, गार्जियन को सूचित करना चाहिए। वो गांव को खुद ऑलरेडी प्रधान है, नहीं पहले से किसी को लोग उठाते हैं पर प्रधान सूचित करते हैं, फला घर बता दीजिए उनका लड़का मैं उठाया हूँ, वो आके अपना मिल जुल लें, ये फला फला धारा है इनके ऊपर है, फला गलत काम किए हैं, तो उनके आके माँ को किसी कांस्टेबल द्वारा या किसी होमगार्ड द्वारा सूचित करना चाहिए कि आपको बच्चा इसी से काम किया, मैं उसको उठा ले गया हूँ। हाँ, तो सबको सोची समझी राजनीति, इसमें बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। हाँ, वही कहावत है ना कि जब आधी आओ बैठ गओ, अब इसमें आधी आई है, कोई मामला है नहीं। हाँ, आज न कल बेल होगी, बहुत बड़ी धारा तो है नहीं, बेल नहीं होगी। आज जब बेल हो जाती, आप तो खुद जानते थे, माननीय न्यायालय बेल देगी, कोई बहुत बड़ी धारा है नहीं, धारा खाली 3 ठो वही रंगदारी वाली है, 308 है तो 452 है। अब बताइए मार हुआ होटल पे, दिखा रहे हैं 452, तो कोई मतलब तो होता नहीं। एक जो और भैया इसमें आरोप है कि 20,000 रुपया माँ, ये कैसे देख रहे हैं? अच्छा बताइए, एक प्रधान जो है हमको लगता है 20,000 की 2 दिन में चाय पिला देता होगा आम पब्लिक को। एक प्रधान चौराहे खड़ा हो जाता है तो हर गांव में हर प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, कुछ लोग ड्रिंक वाले होते हैं, कुछ लोग चाय पाने वाले, कुछ लोग गुटखा वाले, तो कुछ गरीब होते हैं, कुछ लोग दवाई कराना होता है। तो ऑलरेडी एक प्रधान जो है, किसी गाँव का प्रधान हो, आप ही गाँव का प्रधान हो, उसका पर डे 5 से लेकर 10,000 रुपये खर्चा होता है एक प्रधान का। तो हम तो 20,000 वाली बात निराधार मानेंगे। 20,000 प्रधान मांगने जाएगा, आम लड़का हो तब मांग लेता हूँ। 20,000 रुपये तो कहीं 50 मीटर खरंजा लगवा देगा, 50,000 कमा लेगा, जाएगा 20,000 रुपये रंगदारी मांगने। सरासर गलत है सब कुछ। भैया अभी हम लोग एक मतलब नट बस्ती में गए थे, वहाँ लोग रो रहे थे, महिलाएं रो रही थी, वो कह रही थी कि प्रधान जो है हम लोगों के यहाँ आते थे त्योहार में या कभी भी आते थे, हमें कोई समस्या अगर होता था तो प्रधान जी जो भी सहयोग होता था वो करके आते थे। आप सुने होंगे कि लड़की थी, वो बोली ना ईद नहीं मनाएंगे, एक नहीं सैकड़ों लोग वहाँ के, एक बुजुर्ग आदमी था उसका ऑपरेशन कराए, आप बताए होंगे, देखे होंगे मीडिया पे। तो लोग ऐसी कोई बात नहीं, लोकप्रियता बढ़ गई, फिर चुनाव जीतेगा, हमें फुल कॉन्फिडेंस है। वो बाहर रहा तो चुनाव जीत जाएगा, 100% मैं बता रहा हूँ। आज आप भी कोर्ट में थे, तो आप देखिए मैं सुबह से कोर्ट में था। आज कंडोलेंस नहीं हुआ होता तो कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलता। निष्कर्ष इसलिए निकला कि कंडोलेंस हो गया, वकील साहब एक्सपायर कर गए थे। तो आप जानते हैं स्वाभाविक है, जब दीवानी में कोई को एक्सपायर कर जाता है कंडोलेंस होना रहता है, नहीं तो आज कुछ निष्कर्ष निकल जाता है, या तो खारिज होता
या तो तुरंत बेल हो जाती है। जी। और लास्ट हमको लगता है, मैं आपसे बता दूं, इसी यहीं से बेल होगी, यहीं से बेल होगी, जो अगली डेट है यहीं से बेल होगी। जी जी। और डेट आप लोग सो मत करिए, डेट बहुत नज़दीक है, यहीं से बेल हो जाएगी। लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि जो धाराएं लगा दी गई हैं, क्या वो मतलब लगाना सही से गलत था? विवेचक सही आदमी होंगे, विवेचक जो जिसको विवेचना मिली होगी, तो विवेचना का मतलब ये होता है कि विवेचक को आदमी आके पता लगाता है, मौके घटना लेता है, जब अगल बगल के लोगों से पूछता है, गांव से पूछता है, तो विवेक इसमें विवेक जो विवेचना करेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। विवेचना करने वाला चाहेगा धारा घट भी जाएगा, विवेचना करने वाले की पावर होती है, 2-4 धारा वो ऑटोमेटिक कम कर देंगे, वो चाहेंगे तो, और नहीं चाहेंगे तो भाई तो अलग बात है, तो धारा जो लगी वो लगी रहेगी। जी भैया, आप कैसे देखते हैं आप इस मैटर को? प्रधान जेल में है, उनके बेटी का ऑपरेशन भी हुआ है, कितना कष्टदायी है। हम भी सुने हैं, मैं था नहीं, बाहर था। हमारी मौसी के लड़के हैं जी जी। वीरेंद्र प्रधान, 2 साल छोटे भी हैं। हम भी यहीं पले बड़े हुए हैं, बचपन से जानते हैं। अच्छा अच्छा। हम लोग साथ ही रहते थे, जी जी। कभी ऐसा काम नहीं किया। जी जी। बचपन से उनका यही था, गरीबों को अपने जेब से पैसे देते थे, जब नहीं कमाते थे तब। अच्छा अच्छा। और आज अभी हम लोग सुने हैं, घर पे आए हैं कि कुछ बच्चों का फीस जमा करना था, तो विद्यालय वाले जो है मतलब डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, आज वो कंडीशन आ गया है। वही है ना, अब ये सुबह जो यहाँ पहले से हम लोग जानते हैं उनको, यहाँ पान की दुकान किए थे मोड़ पे, तब से घर उनके घर आना जाना हम लोगों का था, तब तक ब्लाउज नहीं फाड़े, आज ब्लाउज फाड़ दी। सोचने वाली बात है। जी जी। ये फंसाया गया है साजिश करके। सुभाष जी को ये ऑफर मिला कि 12 लाख रुपए ये तुमको नहीं देना होगा, जो प्रधान जी से लिए हैं, प्लस 2 लाख रुपए राजेश दरोगा छूटने के बाद दे दिए। लालच में आ गए हैं कहीं न कहीं, हमें ये लग रहा है। और घरों संबंध था उनसे, हम भी घर आए गए हैं कई बार उनके, तो कहीं कहीं फंसाया गया है साजिश। जैसा बता रहे हैं आप, 2 लाख रुपया ले करके इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति फंसाना क्या सही गलत है? गलत तो है ही है, पूरा गांव कह रहा है गलत है, तो हम क्यों नहीं कहेंगे? हाँ, वो खुद जान रहा है कि हमने गलत किया है। जी। हाँ, अब पत्रकारिता भी नहीं कर रहे हैं, ना किसी के सामने कोई बयान दे रहे हैं। मैं भी आप लोग के माध्यम से देख रहा था, जो भी किए हैं गलत किए हैं, ऐसा नहीं करना आप चाहिए। ऐसे बचपन से आप साथ में रहे प्रधान जी के? हाँ, हम लोग पढ़ाई लिखाई साथ में ही किए, साथ में अखाड़े भी जाते थे हम लोग, दोनों लोग यहीं भी, हम यहीं रह के लगभग 10 साल हम यहाँ रहे। जी जी। हाँ, अभी थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अपना अपना सब लोग देख रहे हैं। हम भी गुजरात से भी आज ही आए हैं। जी जी। हाँ, सुन के जैसे ये कब जानकारी मिली आपको कि मतलब ये इन प्रधान जी आप लोगों के माध्यम से जानकारी तो मिलती रहती थी। हम कहीं हमें तो लग रहा है कि प्रधान जी फंसाए गए हैं हमारे, और हमें भी पहले भी लग रहा था कि अगर ये फंसेंगे नहीं तो अनुराग को न्याय मिलेगा। जी। कोर्ट आज भी गए थे आप भी? नहीं, आप लेट हो गए थोड़ा। जी। हाँ, जाने में मतलब वहाँ लेट मतलब हो गए। आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, बस 1 मतलब घंटा इतने दिन बाद अगर आप आए भी तो मुलाकात नहीं हो पाई। कल जाएंगे, मुलाकात लगाएंगे, मुलाकात उनसे करेंगे। जी। ठीक। दोस्तों, जिस तरह से प्रधान जी के ऊपर आरोप लगता है और उसके बाद पुलिस महकमा जो है इस परिवार को बताती भी नहीं कि कम से कम हम इनको उठाने जा रहे हैं, उठा रहे हैं। प्रधान जी का पूरा परिवार, उनके माताजी और भी लोग सारे खोजते रहते हैं कि आखिर में ऐसा क्या हो गया कि प्रधान जी शाम तक घर नहीं आए। प्रधान जी को उठाते उठाते उनके भाई को उठा लिया गया, जो कि मतलब इस परिवार का कहना है कि वो निर्दोष हैं। क्या लगता है कि जो उनके भाई साहब हैं वो इसमें शामिल नहीं थे? कुछ विजय तो शामिल नहीं था, कभी उनके साथ रह के कोई काम में नहीं रहता था। कोई काम उनको भेजना था तो विजय जाओ, यहाँ चले जाओ, तभी जाते थे, कभी कोई कार्य में साथ नहीं रहते थे। हाँ, और प्रधान जी अकेले रहते थे, उसमें अकेले भी थे। हमें भी पता लगा कि वहाँ अकेले थे, दंगल उंगल था। और उनको फंसाया गया। वहाँ प्रधान पहले से भी रहते थे, अब वो अपना होटल के बगल में अपना मकान बना लिए हैं, इससे वो जल रहे हैं। मुझे लगता है कि जो इनके साथ चलने वाले हैं, अगर इनको भी उठवा लेंगे हाँ, तो कम से कम ये है कोई इनके पास नहीं होगा सहारा देने वाला। कोई सहारा देने वाला नहीं मिलेगा। सही कहा। दोस्तों, सब मिला के यही रहा कि परिवार आज भी सदमे में है। और आज प्रधान जी का समझिए कि थोड़ा सा पेशी था, परिवार गया, बहनें रो रही हैं, माँ उनकी रो रही हैं। ये लोग चाह रहे भोजन भी ले गए लेकिन नहीं खिला पाए, क्योंकि पुलिस महकमा के द्वारा इस परिवार को ना तो भोजन खिलाने दिया गया, ना सही से मिलने दिया गया।
प्रधान जी भी बहुत ही मतलब समझिए मतलब मन उनका दुखी है, लेकिन बेचारे क्या करें, जब माँ रो रही हो तो पुत्र कैसे रोएगा, जब बहन रोती है तो भाई नहीं रोता है। प्रधान जी भी बेचारे जन तक सेवा करते थे, आज भी हम लोग जब जन तक बीच में जाते हैं बच्चे रोते हैं, माताएं रोती हैं, और हमारे बेचारे देखने वाले दर्शक लोग हैं बेचारे रोते हैं और कहते हैं कि प्रधान जी हम आपके साथ में हैं, जो कुछ होगा हम लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। चलें।